हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई बीएल सीरीज़ खेमजीरा के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और मेरी एक्सप्लेनेशन भी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत 2010 से दिखाया जाता है। किस तरह परन की मॉम को दिखाया जाता है काफ़ी बीमार रहती है और कुछ करने की कोशिश करती है, तभी वो कुर्सी से गिर जाती हैं। तभी वहाँ पर परन के डैड आते और कहते हैं, हनी मैंने कितनी बार बोला है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह परन की मॉम कहती है, मैं बस गाना सुनना चाहती थी, इसी वजह से मैं गाने रेडियो में गाने लगा रही थी, पर मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ। क्या मुझे गाने भी सुनने के लिए किसी को परेशान करना होगा? तभी इसके डैड कहते हैं, पता है ये सब मेरे डैड की वजह से हो रहा है। अगर मेरे डैड ने ये सब ना किया होता तो शायद ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता। तभी परन कहता है, माँ मैंने ये कर दिया है और आप अपना फेवरेट गाना सुन सकती हैं। तभी इसके डैड कहते हैं, मैं तुम लोगों के लिए खाना गर्म करके लाता हूँ। और परन के डैड चले जाते हैं। तभी परन अपनी मॉम को गले लग जाता है और अपनी माँ के गोद में लेट जाता है। परन की मॉम कहती है, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, वो तुम्हें नहीं रोकेंगे। अगर तुम्हें एक तांत्रिक बनना है तुम बन सकते हो और मैं आशा करूंगी तुम एक बेहतरीन तांत्रिक बनना। हाँ, तभी परन कहता है, माँ मैं यही दुआ करूंगा कि जब मैं एक तांत्रिक बनूं तो आप मुझे देखें। ये देखकर उसकी माँ मुस्कुराती है और परन रोने लगता है। परन की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है और यही सब परन देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ उनके डैड परम और प्रेम के रिश्ते के बारे में भी बोलते हैं कि वो दोनों क्लोज हैं, क्यों ना उन लोगों का रिश्ता करा दें। ये देखकर उसके दादा कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? प्रेम के डैड तुम्हारी बेटी की जिंदगी चाहते हैं। क्या तुम अपने बेटी की ज़िंदगी कैसे इसी ऐसे दे दोगे? क्या जिस तरह तुमने अपनी शादी परन की मॉम से कर दी थी, क्या तुम चाहते हो कि अपनी बेटी की भी शादी तुम ऐसे करना चाहोगे? और तभी उसका डैड कहता है, मैंने किस वजह से शादी की थी आपको पता था? तभी परन के दादा कहते हैं, मैं जानता हूँ तुमने पहले उस आदमी से पैसे लिए और फिर कर्ज की वजह से उसकी बेटी से शादी करना पड़ा। तभी परन के डैड कहते हैं, पता है मेरी वाइफ मर चुकी है, वो भी आपकी वजह से डैड, आपके कर्मों की वजह से, उस श्राप को तोड़ने की वजह से आप पर उल्टा सीधा हुआ। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। और ये सब परन सुनता रहता है। परन के डैड कहते हैं, आप पता है हम लोगों की अच्छी खासी फैमिली का ये हाल आपकी वजह से हुआ है और आप चाहते हो कि आप ये सब मेरे बेटे को भी सिखाओ। मैं अपने बेटे को तांत्रिक बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। और तभी उसके डैड कहते हैं, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की, पर तुम्हारी लटना तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तो हमेशा गैम्बलिंग करते रहे और ये सब हो रहा है। और क्या कह रहे हो? ये सब मेरे श्राप की वजह से हो रहा है, ये सब मेरे श्राप की वजह से, ये सब तुम्हारी गलतियों की वजह से हो रहा है। उसके डैड अपने डैड को कसूरवार ठहराते रहते हैं और कहते हैं, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तभी परन ये सब सुन लेता है और कहता है, क्या ये बात सच है दादाजी? और तभी उसके दादाजी कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। परन कहता है, इसका मतलब कोई भी मेरी परवाह ही नहीं करता है। आप एक तरफ मुझे तांत्रिक बनाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ मेरे डैड अपने दोस्त की बेटी से शादी कराना चाहते हैं। ये कहकर परन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह परन के डैड विदेश चले जाते हैं और परन के दादाजी उसका बाल काटते हुए उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड बहुत, इन्होंने मुझे ये कहा। ये देखकर परन कहता है, दादाजी आपको झूठ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है वो कभी वापस आएंगे। और हाँ, वो विदेश इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी कर्जा लिया था और पैसों की बचाने के लिए वो गए हैं। तभी परन के दादाजी कहते हैं, तुम पैसों की चिंता मत करो, उसने जितना भी कर्ज लिया है मैं उसका ध्यान रख लूँगा। अगर हाँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ, पर मैं ये कहूँगा कि अगर तुम्हें कभी भी तांत्रिक बनना होगा तो मेरे घर के दरवाजे कभी भी खुले हैं तुम्हें आए तांत्रिक बनने के लिए। और तभी परन कहता है, शुक्रिया दादाजी। परन अपने दादाजी से भी उदास रहता है। वहीं दूसरी तरफ आज जब परन के सामने खेम को पता चलता है कि खेम उसके ऊपर मंत्र पढ़ रहा था कि उसके प्यार में पड़ जाए, क्योंकि परन की मॉम ने उससे कहा था कि पता है ना, एक अच्छा तांत्रिक बनना है तो कभी भी तुम्हारे ज़िंदगी में प्यार नहीं हो सकता है। और आज जब परन ना खेम को ये देखता है तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी मेरे ऊपर मुसीबत नहीं करोगे, तो अगर तुम्हें रहना है तुम रुक सको, और हम दोनों के बीच में ये सब जो चीज़ें वो कभी भी नहीं हो सकती हैं। तो प्लीज़ अपने आप को फोर्स मत करो मेरे प्यार में पड़ने के लिए, ये दो चीज़ें मैं कभी भी तुमसे नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर खेम रोने लगता है और कहता है, क्या आपने जो मुझे बचाया और मुझे हमेशा बचाते रहते हो, क्या उसके लिए मैंने तुम्हें फोर्स किया? और तभी खेम कहता है, इसका जवाब अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और
और क्या तुम ये अपनी खुशी से कर रहे थे? परन चुप हो जाता है, खेम के सवालों का जवाब ही नहीं देता, क्योंकि खेम ने तो उसे ज़बरदस्ती नहीं किया था और ना ही फोर्स किया था कि वो उसकी मदद करे। हाँ, तभी खेम कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा फेस फूट चुका होगा और मुझे लगता है कि आज रात की बात जो भी हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये कभी ऐसा दिखे कि ये कभी हुआ ही नहीं था। ये कहकर खेम रोते हुए वहाँ से चला जाता है। परन को भी काफ़ी उदास लगता है, पर वो काफ़ी सख्त बनने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ खेम आज ऐसा दिखाता है जैसे कल रात में कुछ हुआ नहीं था। वो काफ़ी टेस्टी खाना बनाता है और उसको टेस्ट करता है और एक प्यारी सी स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ चरण कहता है, ओह खेम, तुम कितने अच्छे खाना बनाते हो। पता है, अगर तुम ग्रेजुएशन करने के बाद कोई रेस्टोरेंट खोलोगे तो भीड़ लग जाएगी। हाँ, चरण कहता है कि तुम्हारा थोड़ा वेट बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आज के बाद से हम लोगों को खेम के हाथों का खाना कुछ दिनों तक मिलने वाला है। ये देखकर चरण कहता है, हाँ वो तो मिलने वाला है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और तभी वो लोग कहते हैं, हाँ खेम बोलो ना। खेम अभी भी परन के बारे में सोचता रहता है। तभी बे चरण से कहता है, लगता है ये अभी भी उदास है। और इसी को कम करने के लिए वो लोग कहते हैं, ओ खेम, पता है पास के पास एक कमल का तालाब है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा कमल खिला है, क्यों ना हम लोग देखने चलते हैं। खेम कहता है, हाँ चलते हैं। और चरण भी कहता है, हाँ मुझे भी चलना है, वहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा ना। तो खेम काफ़ी उदास रहता है और कहता है, क्या? और तभी वहाँ पर परन आ जाता है और कहता है, तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो और तुम अब कुछ सीखना भी नहीं चाहते हो। आज शाम को मैं तुम्हें कुछ वाइट मैजिक सिखाऊंगा। और चरण कहता है, हाँ मास्टर। तभी परन जाने लगता है। खेम कहता है, क्या ब्रेकफास्ट के बारे में परन, क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? तो परन कहता है, मैं ठीक हूँ और मुझे ब्रेकफास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी खेम कहता है, पर मैंने तुम्हारे फेवरेट खाना बनाया है, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? तो परन काफ़ी तेज गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं खाना है, मैं बोल रहा हूँ ना मुझे नहीं खाना है, और अगर इतना ही शौक है तो खुद ही खा लो, नहीं तो तुम डॉग को दे दो या फेंक दो हो। ये सुनकर खेम काफ़ी उदास हो जाता है और वो खाने को रख देता है और कहता है, खाना हो तो खाओ, नहीं मुझसे क्या। वहीं दूसरी तरफ खेम से मिलने के लिए दादी मासी आती है। ये देखकर खेम कहता है, ओ दादी मासी, आप बोलती तो मैं खुद ही आ जाता। आप ज़रूर मास्टर परन से मिलने के लिए आई होंगी ना, मैं उन्हें नीचे बुला देता हूँ। तो दादी मासी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और ये लो कुछ औषधि हैं, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम और ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे और तुम इन सब ताकतों से बच सकते हो। पता है मास्टर के कमरे में बहुत है और मेरे कार में, अगर तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। और तभी खेम उस औषधि को खाता है और काफ़ी कड़वी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा सीन रहता है। वहीं खेम दादी मासी के साथ एक घर पे जाता है जहाँ पर एक लड़की की आत्मा अपने शरीर को छोड़कर चली जाती है और उसकी मॉम दादी मासी को बुलाई रहती है। दादी मासी कहती है, मास्टर परन ने इसे भी भेजा है। खेम दादी मासी के सामान को लेकर जाता है उस कमरे में। ये जो लड़की है इसका नाम अन रहता है। कुछ दिनों पहले ही इसको एक प्यारी सी लड़की हुई है। उसकी माँ कहती है, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, कई दिनों से ऐसा था, आज तो और बुरी हो गई। आज के दिन तो इसने अपनी बेटी को खाना भी नहीं खिलाया है। ये देख कर खेम देखता रहता है उस छोटी सी बच्ची को। और तभी दादी मासी कहती है, वैसे क्या पता इसकी आत्मा इसके बॉयफ्रेंड के पास होगा, क्या इसका बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं आता? तो उसकी माँ कहती है, नहीं, अब वो उससे मिलने नहीं आता, जब से बेटी का जन्म हुआ है वो उससे मिलने ही नहीं आता है। तभी खेम उस छन्नी से बच्ची को देखता रहता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता रहता है। खेम जब बेड के नीचे देखता है तो वहाँ पर रामपुर की आत्मा दिखती है। ये देखकर खेम बहुत डर जाता है और तभी वो घबरा जाता है। और दादी माँ से कहती है, क्या हुआ खेम? खेम कुछ नहीं बताता। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह परन अपने पहले से यानी कि चरण को कुछ बुक्स देता है और कहता है, ये 2 बुक्स हैं, इसमें तुम ध्यान लगाना सीखोगे, और दूसरी बुक है जिसमें मंत्र के बारे में पढ़ा है, पर मैं आज तुम्हें ध्यान लगाने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए। और तभी चरण कहता है कि चलिए मास्टर, मैं ध्यान लगाता हूँ। और जैसे ही चरण ध्यान लगाता है उसके साथ बे भी ध्यान लगाता है। तभी चरण अपने पुराने जन्म में पहुँच जाता है जहाँ पर वो एक लाइब्रेरी मिलता है और दिखाया जाता है कि 1941 में, जहाँ पर एक लड़की उसके साथ बैठी रहती है और चरण का दूसरे जन्म में नाम जिन रहता है और उसके पास एक लड़की रहती है जिसका नाम दा रहता है और ये दोनों खेम की सहेली रहती हैं, खेम जीरा की। और तभी दा कहती है, जिन तुम सो गई थी और मुझे लगता है कि तुम्हें और सो जाना चाहिए। ये देख कर जिन कहती है, क्या कह रही हो दा? दा कहती है, तुम बिना चश्मों के और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो जिन कहती है, ये लाइब्रेरी है, तुम्हें नहीं लगता कि कोई हमें देख लेगा? और तभी दा कहती है, क्यों ना हम लोग अपने रिश्तों को खेम के बता दें। और तभी दिखाया जाता है कि जिन बोलती है, मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोगों को खेम जीरा से बताना चाहिए, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा दुखी है वार की वजह से, और अगर हम लोग उसे बता देंगे तो क्या पता उसे अकेलापन
अकेलापन लगेगा। और ये सुनकर दा कहती क्या उसे ऐसा लगेगा? तो जिन कहती है मैं जानती हूँ, मैं भी बताना चाहती हूँ, क्यों ना जब वाद वापस आ जाएगा तो हम लोग उसे बता देंगे और हम लोग साथ में उसके हनीमून जाएंगे। चरण ये सोचता रहता है और तभी उसे दा के रूप में बे दिखता है और ये देखकर चरण के तो होश उड़ जाते हैं। वैसे ये बे और चरण के पुराने रूप दिखा जाते हैं और ये देखकर चरण को यकीन हो जाता है कि हम दोनों बस पास्ट लाइफ में खेमिका के दोस्त थे और आज प्रेजेंट लाइफ में हम लोग खेम के दोस्त हैं। ये देखकर चरण तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और जब बे को अपने पास ध्यान लगाता हुआ देखता है तो वो बे को बताने की कोशिश करता है। पर यहाँ मज़े की बात होती है कि इस तरह बे को जब चरण बताता है तो वो सोता रहता है और ये देखकर चरण मुस्कुराता है और उसे देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ दादी मासी और खेम उस बॉयफ्रेंड के पास जाती हैं और कहती हैं तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो? तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है ओ दादी मासी मैं बाद में बताऊंगा, आप तो जानती हो ना कि ये कितनी पुरानी जगह है, मैं भूल जाता हूँ काम में। और तभी दादी मासी कहती क्या तुम उसे छोड़ दोगे या अपने बच्चे से भी मिलने नहीं जाओगे? तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है ओ दादी मासी मैं ज़रूर जाऊँगा, मुझ में भी कोई प्रॉब्लम है। और तभी खेम दादी माँ के लिए कुछ चीज़ों को बिछा देता है कि दादी माँ यहाँ पे रिचुअल कर सके और उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चले। दादी माँ से ये रिचुअल करती रहती है। तभी खेम उसके आदमी के साथ एक फ़ोटो देखता है और कहता है ये कौन है? तो वो आदमी बोलता है ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर खेम कहता है पर तो तुम अन के साथ हो ना? तो वो कहता है मेरी फैमिली में ज़बरदस्ती शादी मेरी वाइफ के साथ करवा दिया है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, तुम नहीं समझोगे और तुम जब बड़े होगे तो तुम्हें भी ये प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। वहीं दादी माँ सी अन के पास आती है और उसकी आत्मा को उसके शरीर में डाल देती है। दादी माँ सी को देखकर वो अन कहती है शुक्रिया दादी माँ, और उसकी माँ कहती है अब आराम करिएगा। तभी कुछ औरतें आवाज़ लगाती हैं कि ये कार किसकी है, ये कार हटाओ। दादी माँ से कहती मेरा ड्राइवर पता नहीं कहाँ गया है, लगता है खेम हम लोग को जल्दी चलना चाहिए। और दादी माँ सी खेम से कहती क्या हुआ खेम? खेम को अजीब लगता रहता है पर वो नहीं बताता दादी माँ सी को और वो उस नन्ही सी जान को देखता रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह अन की मॉम अन से कहती है देख रहे हो मैं बेबी के लिए बोतल धुल के लाती हूँ। और तभी वो अन अपनी बेटी को देखती रहती है और उसको देखकर काफ़ी गुस्सा करती है और इसकी आत्मा में रामपुंग की आत्मा भी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दादी माँ बार बार अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाती रहती है और तभी खेम काफ़ी उदास रहता है। ये देखकर दादी माँ कहती क्या हुआ खेम? तभी खेम कहता है मुझे लगता है कि रामपुंग भी मेरे साथ आई है। ये सुनकर दादी माँ कहती है क्या? और तभी अन की मॉम चिल्लाते हुए बाहर आती और कहती हैं दादी माँ अन मालूम नहीं अपने बच्चे को लेकर कहाँ चली गई है, मैंने पूरा कमरा छान लाया वो कहीं नहीं दिखी। दादी माँ कहती है वो कहाँ गई? और तभी खेम चरण को फ़ोन लगाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास मास्टर है? वहीं दूसरी तरफ अन अपने बच्ची को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के घर पे आ जाती है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और सोई है ना घर पे? मैंने कहा था ना जब मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो हमारे बच्चे के साथ? तभी अन कहती है कि मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते हो? ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या तुम्हें बस इस सवाल के लिए तुम यहाँ तक आ गए? तभी वहाँ पर परन आ जाता है और कहता है अन तुम घर पे जाओ। ये देखकर अन कहती है मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड से एक सवाल का जवाब पाना चाहती थी, अगर ये सवाल का जवाब दे देगा तो मैं चली जाऊँगी। और तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं सवाल का जवाब कैसे दूँ? और तभी अन कहती मैं थक चुकी हूँ, मैं जानती हूँ मुझे इस बच्चे को अकेला पाना है पर मुझे इस सवाल का जवाब जानना है। तभी वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड की करंट वाइफ आ जाती और कहती है ये क्या हो रहा है हनी? ये देखकर अन के होश हो जाते हैं क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की जो न्यू वाइफ है वो भी प्रेग्नेंट है। ये देखकर अन को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि तुम इस वजह से मेरे बच्चे को मिलने नहीं आते थे, मैंने इस बच्चे को इसलिए पाला क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और जब ये बच्चे का जन्म हो गया तो मुझे इस तरह छोड़ने के चाहते हो। तभी अन की मॉम आ जाती है और कहती है ये बकवास आत्मा मेरी बेटी के शरीर को छोड़ दो। तभी परन कहता है इसके शरीर में कोई आत्मा नहीं, अन ये खुद कर रही है। और तभी अन कहती है आप सबको क्यों लगता है कि मैं पागलों वाली हरकत कर रही हूँ? मैं तो बस पूछ रही हूँ ना, मेरा भी हक बनता है, मैं इस बच्चे की माँ हूँ और अगर इसका पिता इसको नहीं चाहता है तो मैं क्यों चाहूँ इसको? और तभी अन की माँ कहती है कि बेटा इस बदमाश आदमी का पीछा छोड़ दो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। अन कहती क्यों माँ, क्यों मैं अकेली इस बच्ची को पालूं, प्लीज़ जवाब दो। और तभी अन का बॉयफ्रेंड माफ़ी मांगता और कहता है अन मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। अन कहता है ओ तुम्हारा जवाब ना है, तुम मेरी बच्ची और मुझसे प्यार नहीं करते हो, मालूम नहीं क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? अन ये देख कर काफ़ी गुस्सा आ जाती और कहती है तब तो मैं इस बच्ची को फेंक देती हूँ।
तभी खेम और परन कहते हैं अगर तुम्हें इस बच्ची को नहीं चाहिए तो मत लो, पर इस बच्ची को चोट तो मत पहुँचाओ। और तभी सामने से एक कार आती रहती है और अन अपने हाथों में उस बच्ची को ली रहती है और सामने से कार आती रहती है। मानो एक करिश्मा हो जाता है और वक्त रुक जाता है। और तभी अन को एहसास होता है वो कितनी बड़ी गलती कर रही और वो रोने लगती है। पर इन सबके बीच में खेम को एक अजीब सा विजन दिखता है, किस तरह बहुत लोग एक औरत को दबाएं और उससे हाथ से उसकी बच्ची को छीन रहे हैं। तभी उसका अन का बॉयफ्रेंड अपनी बच्ची को ले लेता है और परन काफ़ी चिल्लाता है अन पर और कहता है कि अगर तुम्हें बच्ची नहीं पालना है और उसका बाप भी उसका जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है तो क्यों ना इस बच्ची को अनाथालय में दे दो, और अन जब तुम्हारे पास जॉब हो जाएगा और जब तुम इस बच्ची को चाहोगी तुम ये ले सकती हो। और तभी अन माफ़ी मांगता है। परन उस बच्ची के पिता को भी काफ़ी डांटता है और कहता है तुम बहुत बड़े स्वार्थी हो, तुमने 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और परन से वो आदमी माफ़ी मांगता है और कहता है अन मुझे माफ़ कर दो। अन काफ़ी रोती रहती अपनी माँ को गले रख कर, और परन ये डिसीजन लेता है कि अभी कुछ दिनों तक ये बच्ची अनाथालय में रहेगी जब तक अन ठीक ना हो जाती और बच्ची की जिम्मेदारी लेने के लिए इस जिम्मेदार नहीं हो जाती है। और ये देख कर अन कहती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर। अन कहता है जब तुम तैयार हो जाओगी तब तुम्हें ये बच्ची वापस मिल जाएगी। दूसरी तरफ परन जाने लगता है। खेम कहता है शुक्रिया मास्टर, अगर आपकी ताकत ना होती तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती। परन कहती है मैंने अपनी ताकत का यूज़ नहीं किया और मेरा इसका कोई लेना देना नहीं था, मैं तो बस इसलिए आया था क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और हाँ, अपना ख्याल रखना और आज के बाद कोई भी मुसीबत में टांग मत अड़ाना। और तभी दादी माँ से कहती है मैं चाहूँगी कि तुम खेम को अपने साथ लेकर जाओ। तभी परन कहता है नहीं दादी माँ, आप इसके साथ अपने साथ ले रहे हैं। और तभी खेम कहता है कि क्या आपको लगता है कि आज मास्टर परन ने अपनी ताकत का यूज नहीं किया। और तभी दादी माँ से कहती है हाँ, परन ने अपनी ताकत का यूज नहीं किया। पता है मैं एक सच बता रही हूँ कि रामपुर की आत्मा उसके साथ थी और ये सब जो कुछ किया वो अन ने किया था, रामपुर ने नहीं किया। और हाँ, कोई तो ताकत थी जो कि अन को इससे रोकी। और तभी खेम कहता है मुझे तो डर लग रहा था कि ये सब मेरे वजह से है और कहीं मेरे वजह से अन की ज़िंदगी में मुसीबत ना आ जाए, इसी वजह से मैं बहुत घबरा गया था। दादी माँ श्री कहती ओ अब ज़्यादा मत सोचो, चलो हम लोग घर चलते हैं। वैसे ये सब अन ने कहा था। और तभी खेम कहता है कि अच्छा दादी माँ हम लोग चलते हैं। जब वो दोनों कार में बैठ जाते तो दादी माँ कहती है ओ तुमने ये बच्ची को बचाया, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत अभी भी बची है, क्योंकि तुमने अभी तक नहीं भूला है कि एक माँ का मतलब क्या होता है। और रामपुर ही रहती है जो कि उस बच्ची को बचाई रहती है। दूसरी तरफ खेम जाता रहता है और रामपुर को उदास खड़ी हुई देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ आज पूरे दिन के बारे में खेम अपने दोस्तों को बताता है और कहता है अन के अंदर कोई भूत नहीं था, वो जो भी कुछ करी थी वो सब अपने से कर रही थी। ये देखकर चरण कहता है हाँ, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप लोगों को पागल कर देता है। देखो वो इतनी ज़्यादा बेचारी बीमार हो चुकी थी कि उसे लगा कि उसके अंदर कोई आत्मा है और अपनी बच्ची की जान भी लेनी चाहती थी। ये देखकर खेम कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे मास्टर को कभी भी मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। ये देखकर इसका क्या मतलब है, क्या तुम नहीं चाहते कि मास्टर परन भी तुमसे प्यार करें। तो खेम कहता है नहीं, मुझे लगता है कि अब हम लोग को सो लेना चाहिए। तभी चरण कहता है खेम ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे डिसीजन में हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। खेम कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और तभी चरण कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने श्राप के बारे में सोचना चाहिए और ना कि इन सब चीज़ों के बारे में। खेम कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे श्राप के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ चरण को फिर से वही याद आता है किस तरह जब खिमजीरा का डेथ हो जाता है तो किस तरह जिन और दा काफ़ी टूट जाते हैं और वो लोग काफ़ी रोने लगते हैं। और जिन कहती है दा चिंता मत करो, हम लोग हैं ना साथ में। और यही सब सोचकर चरण भी जिन से कहती रहती है कि मुझे माफ़ कर देना जिन, मुझे माफ़ कर देना। और तभी बे का हाथ खुल जाता है और बे देखता है कि किस तरह चरण ने उसके हाथों को पकड़ा है। तभी बे देखता है कि चरण ने उसके हाथों को क्यों पकड़ा है और उसके बालों को सहलाता है और उसके प्यारी से स्माइल करके देखता है और धीरे धीरे इन्हें भी प्यार हो रहा है। तभी बे कहता है मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। और तभी बे अपने बेड पर जाकर सोने लगता है और बे मुस्कुराता भी है। ये सीन वैसे बहुत ही क्यूट रहता है क्योंकि इन दोनों का भी रिश्ता पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सुबह होती है और जब खेम और परन एक दूसरे से सीढ़ी पर मिलते हैं तो परन कहता है ये सब सामान क्या है। और तभी खेम कहता है गुड मॉर्निंग, और ये अंकल चाय से मैंने सुबह सुबह लिया है, मैं कुछ तकिया बनाना चाहता हूँ। तो परन कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को इन सब चीज़ों में परेशान करो। तो खेम कहता है मैं ये तो बे और चरण के लिए बना रहा था क्योंकि वो काफ़ी देर तक ध्यान में लगे रहते हैं जिससे उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैं उनके लिए कुछ
तकिए बना रहा था। ये देखकर परन कहता ओ ऐसी बात है। और तभी खेम कहता आप ज़रूर कॉफ़ी बनाने के लिए जा रहे होंगे ना। तो परन कहता है तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो खेम कहता है मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने पानी का यूज कर लिया, आपको इससे पहले गर्म पानी करना होगा। बेचारा खेम काफ़ी उदास रहता है। परन भी खेम से अजीब बातें करता है। और दूसरी तरफ वो लोग बात करते रहते हैं कि तभी वहाँ पर प्रेम की कार आ जाती है। बे कहता है ओ प्रेम फिर से आ गई है और इसके साथ इस बार तो उसके डैड भी आए हैं। प्रेम के डैड इस बार उसके साथ क्यों आए हैं? तो खेम कहता है क्या ये अजीब बात, क्यों इसमें अजीब बात है? अगर प्रेम आई है तो उसके डैड भी उसके साथ आएंगे ना, उसकी सेफ्टी के लिए। तो बे कहता है नहीं ये बहुत अजीब बात है। तभी परन कहता है ओ प्रेम के डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ किस्मत बताएं, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ? तो परन कहता है नहीं आप आ सकते हैं ज़रूर। और तभी प्रेम और उसके डैड ऊपर जाते हैं परन बातों करने के लिए। और बे को काफ़ी शक होता है, इसी वजह से जब प्रेम और उसके डैड बातें करते रहते हैं मास्टर से तो वो भी वही कमरे में बैठा रहता है। और दिखाया जाता है किस तरह प्रेम और उसके डैड उसके साथ अपने साथ एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट भी लाते हैं। और प्रेम के डैड माफ़ी मांगते हैं कि मुझे पास्ट में तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो परन कहता है मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, अगर आप मुझसे माफ़ी मांग रहे तो मैं माफ़ कर देता हूँ। तभी प्रेम कहती है मेरे डैड चाहते हैं ये गिफ्ट देना और अगर तुम नहीं लोगे तो मेरे डैड को लगेगा तुमने उन्हें माफ़ नहीं किया। तभी प्रेम से डैड से परन गिफ्ट ले लेता है और जाकर जेट को देता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि चरण की तुम जाकर मदद करो ध्यान लगाने में। उसे बेच चला जाता है। तभी परन कहता है क्या कुछ और काम था? तो प्रेम कहती है तुम तो जानते हो कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मैं जहाँ पर कुछ काम कर रही थी तो वहाँ पर कुछ आत्माओं का रिलेटेड है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर कुछ रिचुअल करो, क्या तुम करोगे? तो परन कहता है हाँ मैं करूँगा, वैसे ये कब करना है? और तभी ये सब बेचुपके से सुनता रहता है कि मास्टर परन प्रेम और उसके डैड को काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ खेम घर का जाला साफ करता रहता है। तभी उसकी मुलाकात प्रेम के भाई पोंग से होती है। खेम डर जाता है और उसका भाई कहता है ओह डरो नहीं, मेरी गलती है कि तुम्हें नहीं पता था कि मैं यहाँ पे हूँ, वैसे तुम क्या बे के साथ यहाँ मास्टर परन के शिष्य हो? तो खेम कहता है नहीं मैं शिष्य नहीं हूँ। और तुम कौन, क्या तुम पोंग हो? तो पोंग कहता है ओ तुम्हें मेरे बारे में पता है? तो खेम कहता है नहीं मुझे बे ने बताया था। और क्या तुम प्रेम से ऊपर में ले जा रहे हो? तो पोंग कहता है नहीं मुझे लगता है कि मैं यहीं पर वेट करूँगा। और तभी पोंग कहता है यहाँ की जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वो खेम को देखता रहता है। खेम कहता है फिर मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पोंग कहता है नहीं ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो खेम कहता है मेरा नाम खेम है। और तभी पोंग कहता है ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नाम है। और तभी हाथ मिलाने के लिए खेम से हाथ आगे बढ़ाता है पर वह खेम हाथ मिलाता नहीं है। और तभी खेम के बालों में धूल आ जाती है और पोंग उस धूल को साफ करने के लिए खेम के बालों को टच करता है। ये देखकर बेके तो होश हो जाते हैं और वो कहता है ये क्या हो रहा है, क्या एक नई जोड़ी बन रही है? और तभी पोंग बोलता है क्या तुम भी बे की तरह शिष्य हो? तो खेम कहता है नहीं मेरा तो सेमेस्टर की छुट्टी और मैं बे के साथ यहाँ पे आया हूँ। और तभी पोंग कहता है अब मैं तो यहाँ पे रोज़ हमेशा आऊँगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिएगा तो मुझे बताना कि तुम्हें क्या पसंद है। और तभी वहाँ पर परन आ जाता है और कहता है पोंग मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि तुम्हें चोट भी लग सकती है। ये देखकर पोंग कहता है ओह मास्टर आप यहाँ पे आ गए, लगता है कि आपकी भी हालत काफ़ी गंभीर हो गई है, लगता है कई दिनों से सोए नहीं हैं। ये देखकर प्रेम के डैड कहते ओ पोंग क्या तुम मास्टर से पंगे ले रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें मास्टर से पंगे लेने नहीं चाहिए। और तभी उसके डैड कहते लगता है मास्टर अब हम लोग को घर जाना चाहिए। ये देखकर बे काफ़ी हंसता है, किस तरह मास्टर को जलेसी हो रही है। पोंग जब खेम के बालों को टच करता है ये देखकर बे हंसता रहता है। और तभी पोंग कहता है बाय बाय खेम। तो खेम कहता है हाँ बाय। और उसकी फैमिली चली जाती है। और मास्टर परन खेम से कहते हैं कि जल्दी चरण का ख़त्म होने वाला है मेडिटेशन, उसको भूख लगी होगी, जाकर उसके लिए खाना बनाओ। खेम कहता है हाँ ज़रूर। और तभी परन कहता है मेरे लिए भी खाना रख देना, मैं भी खा लूँगा। और तभी खेम कहता है अगर नहीं खाओगे ना तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाऊँगा, अपने से कहता है। और दूसरी तरफ जब प्रेम की फैमिली जाती रहती है तो उसका भाई काफ़ी स्माइल करता है। तो प्रेम कहती है ओ भाई आप कुछ ज़्यादा ही स्माइल कर रहे हो, हमेशा तो आप कार से निकलते नहीं, अच्छा है ना आप अब मेरे साथ आओगे। और तभी प्रेम कहती अच्छा हुआ डैड आप मेरे साथ आ गए, पता है मैं परन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं सच में उसे अपना बनाना चाहती हूँ। और ट्विंस इसकी बातों को सुनते रहते और कहते हैं हम लोगों को क्या लगता है, क्या इन लोगों का मकसद बुरा है या अच्छा, क्या लगता है क्या हम लोगों को मास्टर के इसके बारे में बताना चाहिए या नहीं? वहीं दूसरी तरफ खेम अपने दोस्तों के साथ लंच करता रहता है। और तभी
बे बताता है किस तरह मास्टर परन आकर पोंग को डराते हैं। देखकर चरण कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मास्टर परन को जेलसी फील हो रही होगी, वो सच में पोंग को बस समझा रहे होंगे। तो चरण कहता है नहीं, मुझे पता है कि सच में मास्टर को जेलसी तो हो रही होगी। और तभी चरण कहता है पर मुझे नहीं लगता है, क्या पता वो बस पोंग को ऐसे दे रहे होंगे, क्योंकि क्या पता खेम क्या सच में पोंग काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी था। तो खेम कहता हाँ, उसके बोलने का ढंग तो अलग था, वो मेरे बालों को भी टच करा था। भला कौन किसी को बालों को टच करेगा जब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगी। तभी बे को कल रात के बारे में याद आता है, किस तरह वो चरण के बालों को टच कर रहा था। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। और तभी चरण कहता है मुझे लगता है कि पोंग काफ़ी अच्छा लड़का है। ये देखकर बे कहता है तुम किसकी साइड हो, क्या तुम मास्टर के साइड में नहीं हो। तो चरण कहता है मैं कोई भी सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, और हाँ खेम भी चाहता है कि वो मूव ऑन हो। अगर मास्टर से वो मूव ऑन चाहता है तो पोंग काफ़ी अच्छा तरीका होगा। और तुमने ही तो बताया ना कि प्रेम भी मास्टर के करीब आना चाहती है, तो ये अच्छा हुआ ना। और तभी खेम कहता है क्या तुमने नहीं बताया बे। तो बे कहता है मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा। और तभी खेम कहता है ये तो अच्छी बात है, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगेगा कि मास्टर परन प्रेम के क्लोज हो रहे हैं। और तभी बे कहता है मुझे ऐसा लगा कि मास्टर परन प्रेम से क्लोज होना चाहते थे, प्रेम मास्टर परस को जीतना चाहती और मास्टर भी उसे नहीं रोक रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि मास्टर भी उससे प्यार करते हैं। ये देखकर खेम कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। खेम पर अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा उदास फील करता है, और ये सीन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक रहती है। तो ये कहता है कि अच्छा है ना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मूव ऑन करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ खेम जब मास्टर परंस की कमरे के पास आता है सामान लेने के लिए, तो वो ट्विंस की बात सुन लेता है। इस तरह वो ट्विंस बताते हैं कि मुझे लगता है कि प्रेम आपको चाहती है और आप क्या उसे नहीं रोकोगे। तो परन कहता है मुझे लगता है कि प्रेम से हम लोगों को कोई खतरा नहीं है, तो मैं इसे क्यों रोकूं। और तभी वो ट्विंस कहते हैं क्या आप नहीं, वो प्रेम के डैड तो कह रहे थे कि वो जल्दी बच्चे भी चाहते हैं और वो आप को सच में पाना चाहती है, क्या आप उसे नहीं रोकोगे। तो परन कहता है नहीं, मैं उसे नहीं रोकूंगा। और जब ये खेम सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, और उसे भी यकीन हो जाता है कि परन महारानी की प्रेम से प्यार करता है, और उसका दिल टूट जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या होगा, क्या परन अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाएगा कि वो खेम से प्यार करता है और उसे प्रेम के पास नहीं रहना चाहिए। वैसे ये कब होगा, ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।